जय हिंद। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के छठे लेक्चर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग रॉल्स थ्योरम पर आधारित कुछ और भी प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से, कहने का मतलब इसके ठीक पिछले वाले वीडियो 5वें लेक्चर के माध्यम से हम लोग रॉल्स थ्योरम के बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाए थे और उसमें वैसे ही प्रॉब्लम को सेलेक्ट किए थे जो कि आपका पोलिनोमियल फंक्शन था। और पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हम लोग किसी दिए गए क्लोज्ड इंटरवल में रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड किए थे। यानी कि आपके बुक RS अग्रवाल से रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का प्रॉब्लम, माफ करेंगे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर आप देखते हैं तो ये सारे आपके पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन पिछले वीडियो में ही किया जा चुका है। और रॉल्स थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम लोग इस रॉल्स थ्योरम के स्टेटमेंट पर नज़र डालेंगे। ये क्या कहता है, आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि इसके स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे कि लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b सच दैट f इज कंटिन्यूअस ऑन a b क्लोज्ड इंटरवल और f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इस चीज़ के बारे में आप लोग पिछले वीडियो में ही डिटेल से पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर एक चीज़ है क्या कि इसमें जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, ये प्रॉब्लम भी आप अपने बोर्ड के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही सब प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। इसको आप अपनी बुक को उल्टाकर ध्यान से मिला लीजिए कि यही सब प्रॉब्लम आपके बुक में भी है कि नहीं, ताकि आपको प्रॉब्लम को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। इसके बाद हमारा एक चीज़ और है क्या कि इसमें विद्यार्थी को परेशान करने के लिए सिर्फ एक टाइप का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि रॉल्स थ्योरम का एप्लीकेशन होता है, और वहाँ आपको परेशान करने के लिए थोड़ा सा ये घुमा के दिया जाता है। तो हालांकि यह बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि ये एक प्रॉब्लम हमने लिखा है, इसी एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, जो कि आपका कहता है कि यूजिंग रॉल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4 और x का वैल्यू 0 से 4 के बीच है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये जो प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हैं, इसमें देखा जाए कि एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिया गया है। तो यह y जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन होने के नाते इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यह जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। अब उसके बाद dy बाई डी एक्स अगर आप निकालते हैं तो यह 2x माइनस 4 आता है आपका। और ये क्या है भैया कि विच एग्जिस्ट है ना फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, इसका इंटरवल आपका दिया गया है 0-4। तो 0-4 इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी के कंडीशन में हम लोग को ओपन इंटरवल लेना होगा, यानी कि दैट इज f(x), यानी कि y इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0-4। ओपन इंटरवल में यह डिफरेंशिएबल है। और उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग ये y को f माने f0 निकालते हैं तो 0 के कंडीशन में भी यह 0 आता है, यानी कि y अगर हम 4 निकालें यानी कि इसमें 4 रखकर, तो इस कंडीशन में भी 0 आता है। तो तीनों कंडीशन जो है आपका रॉल्स थ्योरम का वेरीफाई हो जाता है। तीनों कंडीशन जो है इसके लिए वेरीफाई हो जाता है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से नंगा करके देखते हैं। नंगा करके देखने का मतलब देखिएगा, कुछ दूसरा अर्थ नहीं निकाल लेना है आप लोगों को कि ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर 0.4 है, ये 1 है, 2 है और यह 3 है, और इसी के बीच आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया है। समझ गए? तो ग्राफ जो ड्रॉ किया गया है, तो इसका जो ग्राफ है आपका इस तरह से आपका है, यह 0 से निकला और यह 4 से गुजरते हुए चला गया। इस तरह से ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, इस तरह का फंक्शन है। क्यों भैया? क्योंकि 0 पर भी y का वैल्यू जो है आपका 0 निकलता है, अब 4 पर भी y का वैल्यू आपका 0 निकलता है। यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, x का वैल्यू हम 0 रखें तो y का वैल्यू 0 निकला, यानी कि 0 0 से गुजर रहा है। x का वैल्यू जब 4 रखें हम लोग तो y का वैल्यू देखिए यहाँ भी 0 मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह भी 0 से गुजर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या कहता है कि एक ऐसा टेंजेंट है, इसमें एक ऐसा टेंजेंट है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस चीज की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है, तो यहीं पे हमको लग रहा है कि यहीं पर एक टेंजेंट हो सकता है जो कि आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वह खास पॉइंट जो है यही है जो कि हमारा क्या है भैया, सी है, जिस पर जो है टेंजेंट पैरेलल होता है। पैरेलल कहने का मतलब कि डेरिवेटिव इसका 0 होता है। किसी भी कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो है टेंजेंट को शो करता है, और वह टेंजेंट अगर यह खास सी पॉइंट पर शो करना है तो उसके डेरिवेटिव का मान हम सी पर निकाल लेते हैं, तो हमको स्लोप मिल जाता है। और यहाँ इस टेंजेंट का स्लोप 0 है, तभी हम कह सकते हैं कि यह एक्सिस के पैरेलल है। तो रॉल्स थ्योरम जैसे यह तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है आपका, है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड हो जाता है। तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0-4 सच दैट यह एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी जो है आपका निकला हुआ है 2x माइनस 4 निकला हुआ है, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो c का जो वैल्यू है यह 4/2 इक्वल टू 2 देता है। तो यही c जो है आपका कितना है, 2 के बराबर है। यानी कि अब ये पकड़ा गया हमारा c जो है ना, यहाँ जो है ये c 2 के बराबर है। यही वह खास पॉइंट है जहां पर सबसे ऊंचा बन रहा है, और इसी जगह पर जो टेंजेंट खींचा गया है यह टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पॉइंट का आपको अभी सिर्फ 2 मिला है, यानी कि x कोऑर्डिनेट मिला है। अब y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे भैया, तो ये फंक्शन आपका दिया गया है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, और इसमें जो है x के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, x के जगह पे 2 रख देंगे, यानी कि c का जो वैल्यू 2 रखा गया है यही c x के को रिप्रेजेंट करता है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 इंटू 2 माइनस 4 कर दीजिए, तो 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट जो है आपका, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो गया आपका -4, यानी 2 माइनस 4 हो गया, 2 माइनस 4। तो अब देखिए अभी भी इसका यह एक्चुअल फिगर है नहीं। एक्चुअल फिगर इसका कैसे बनता है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये जब यहाँ पर 2 पर आया, देख सकते हैं इसको, ये पॉइंट से तो यह गुजर ही रहा है, ये ग्राफ 0 से गुजर रहा है और यह 4 से भी गुजर रहा है, लेकिन ये 1 और 2 और 3 और यह 4 जब 2 पर आता है तब यह वैल्यू जो होता है, ये जो पॉइंट होता है ये वह खास पॉइंट है, कहाँ पर, -4 पर, यानी कि 2 माइनस 4 पर ये वह खास पॉइंट है जिस पर हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यह टेंजेंट जो होता है पैरेलल होता है। और यही चीज तो यह भी बताता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी कह रहा है कि टेंजेंट का जो स्लोप है वह 0 है।
और इसी को बोल के पूछा जा रहा है प्रॉब्लम में, भैया पैरेलल होगा। तो पैरेलल कहने का मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट का स्लोप जीरो, और टेंजेंट का स्लोप जीरो कहने का मतलब, टेंजेंट का स्लोप जीरो कहने का मतलब कि टेंजेंट हमारा पैरेलल। तो यहाँ पर बात दोनों एक ही है, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी प्रॉब्लम में ऐसा आपको दिया जा सकता है, तो वहाँ उकता नहीं जाइएगा कि ये कैसा प्रॉब्लम पूछ दिया है। तो ये एक्चुअल में सिचुएशन है इसका, समझ गए। तो अतः यहाँ पर c इक्वल टू 2 मिल गया, तो इसको आप लोग समझिए कि x इक्वल टू 2 मिल गया, तो y इक्वल टू जो फंक्शन है आपका x इंटू एक्स माइनस 4, तो इसको 2 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा, अंत में आपको इसी तरह से लिख देना है, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो इसके बाद हम लोग सारा प्रॉब्लम देखेंगे अपने नोटबुक में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नोटबुक में किस तरह से प्रॉब्लम बनेगा, और बुक को सामने में रख के देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रॉल्स थ्योरम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस एक्सरसाइज को बना रहे थे, जो कि आपका 3C है। आपके बुक में एक्सरसाइज का नाम कुछ और भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि यह बुक आपका RS अग्रवाल का है और क्लास 12 का। तो क्लास 12 में आप रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं उसको आप देखिए। और उस एक्सरसाइज में हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे, और हमने कहा था कि 11 तक के जितने भी प्रॉब्लम हैं सारे पोलिनोमियल हैं। इसमें जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं सभी पोलिनोमियल हैं, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसके बाद 12 से आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रॉब्लम का टाइप। तो अब हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, और फिर उसके बाद भी इस सब प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका 12 में दिया गया है, यह fx इक्वल टू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर इन इंटरवल -1 से 1 के बीच। तो इसमें क्या विशेषता है कि अगर हम -1 भी रख दें तो इसका वैल्यू 0 होता है, तो डिफाइन है। 1 भी रख दें तो भी यह डिफाइन है, और -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू को रख दें हम, तो हर एक वैल्यू के लिए fx का मान जो है कुछ ना कुछ हमको प्राप्त होता है। अब देखिए कि अगर हम इसके बीच का कोई भी वैल्यू 1.5 ले लिए और 1.5 इसमें रखते हैं, तो इसमें हमको वैल्यू कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। और 1.5 का लिमिटिंग वैल्यू जो है आपका, यानी कि 1.5 प्लस एच और 1.5 माइनस एच, लिमिटिंग वैल्यू भी जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और सिर्फ 1.5 के लिए ही नहीं, -1 से लेकर 1 के बीच जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सिंस fx इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और x जो है बिलोंग करता है -1 से लेकर 1 के बीच। तो -1 से 1 के बीच जो है आप इसको क्लोज्ड इंटरवल लिए, तो इसका मतलब हुआ कि इसके बीच और भी जितने पॉइंट हैं सारे इसमें आ जाते हैं। एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर each point ऑन -1 से लेकर 1 के बीच। इसमें जो है लिमिटिंग वैल्यू भी इसका एग्जिस्ट करता है। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी लिखें तो काम चलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यह जो हमारा हो जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन। फिर 1 का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x होता है। तो इस तरह से -x/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिलता है। ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है।
अब यह जो वैल्यू है आपका सिर्फ किस पे डिफाइन नहीं है, अब यहाँ पर सोचिए, यह जो है 1 पे डिफाइन नहीं है। अगर 1 रखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाता है, अगर -1 रखते हैं तो भी इसके डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है। तो यह फंक्शन जो है आपका डिफाइन नहीं है किस पर, -1 पे, 1 पे। तो -1 और 1 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह डिफरेंशिएबिलिटी हमको दिखाना है इसको किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल या ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच। तो यह आपका डिफरेंशिएबल भी हो गया। डिफरेंशिएबल अगर हो गया तो हमको निकालना है f-1 को निकालना है, और f1 को निकाल के देखना है कि यह दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो यह आपका सेकेंड कंडीशन, यह आपका फर्स्ट कंडीशन। अब रॉल्स के थर्ड कंडीशन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप जैसे 1 वैल्यू रखते हैं तो इससे भी 0, -1 रखते हैं तो इससे भी 0 मिलता है, इससे भी 0 मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f-1 इक्वल टू f1 हो जाता है। इसका मतलब कि ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम इज सैटिस्फाइड हो गया। तो अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं सो देयर मस्ट एग्जिस्ट C belonging to open interval -1 1 such that f' इक्वल टू 0, यानी कि -c/√1 -c² इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इससे आपको -c इक्वल टू 0 मिलता है, दैट इज c इक्वल टू 0 मिल जाता है। और यह जो 0 है आपका एग्जिस्ट करता ही है ओपन इंटरवल में -1 से 1 के बीच में। तो अंत में हमको क्या लिखना है कि हैंस रॉल्स थ्योरम, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं थ्योरम इज वेरीफाइड, है ना। रॉल्स थ्योरम आपका क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है ना। 13 में f(x) इक्वल टू cos x दिया गया है, 14 भी उसी तरह का है, 15 भी उसी तरह का है। तो इस तीनों में से हम लोग चलिए एक बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह दूसरा तीसरा भी आपको बनाने में, यानी 14, 15, 14 और 15 बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 में आपका देखिए दिया गया है f(x) इक्वल टू cos x दिया गया है, और यह -π/2 से लेकर π/2 तक दिया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया, रॉल्स थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में ही हमने आपको बताया था कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कोसाइन और टेंजेंट फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर इसमें सपोर्ट के लिए ऐसे एक लाइन लिख दीजिए कि वी नो दैट द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और जब यह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो सो f(x) इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस में हो जाएगा भैया, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो जाएगा। अब यदि f'(x) निकालते हैं तो हम जानते हैं कि -sin x लिखेंगे। तो -sin x यह जो है ट्रू है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 से लेकर π/2 तक। हालांकि यह -π/2 से लेकर π/2 किसी भी पॉइंट के लिए यह एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल लिखेंगे। तो डिफरेंशिएबल तभी हम लिख सकते हैं इसको जबकि यह जो है पॉइंट हट जाए और यह पॉइंट आपका हट जाए, यानी कि यह जो है आपका ओपन इंटरवल बन जाए। तो देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल in on the interval -π/2 से लेकर π/2 के बीच हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि f π/2 निकालना है, -π/2। तो यहाँ देखते हैं cos -π/2 होता है, इस पर इसका भी वैल्यू 0 होता है। अगर f π/2 निकालते हैं तो cos π/2 पर भी इसका वैल्यू 0 होता है।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह f माइनस पाई बाई 2 जो है f पाई बाई 2 के बराबर हो रहा है। अब ये देखिए, पहला कंडीशन, यह दूसरा कंडीशन, यह आपका तीसरा कंडीशन। तो ऑल कंडीशंस यहाँ पे लिख देना है, ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। जब यह सेटिस्फाइड हो गया तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच। ध्यान दीजिएगा, यह जो उल्टा ई लिखे हुए हैं इसको हम लोग देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। तो c जो है बिलोंग करेगा इसमें, किस तरह से, तो माइनस साइन c इक्वल टू 0, और माइनस साइन c जो है 0 तभी होगा जब साइन 0 डिग्री होगा, यानी कि c का जो वैल्यू हो गया 0 डिग्री हो गया। अब देखिए, यह 0 डिग्री आपका बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच। मिल गया इसके बीच एक पॉइंट। तो अंत में हमको क्या लिख देना है कि हेंस रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम जो है आपका सेटिस्फाइड होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यह देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन द इंटरवल 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आप लोग आसानी से बना लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग ले रहे हैं, ये आपका है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और यह इंटरवल दिया गया है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन जो होता है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, साइन और कोसाइन जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है। सम दो फंक्शन का सम अगर कर देते हैं तो यह भी आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। इसलिए हम एफ एक्स को कंटिन्यूअस लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच। तो ये तो आपका पहला कंडीशन हुआ रोल्स का। अब यदि एफ एक्स निकालते, एफ डैश एक्स निकालिए, तो साइन का हम लोग जान रहे हैं कि कॉस एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, और कॉस एक्स का जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो यह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है यह ट्रू है ना। फॉर ऑल का नोटेशन देखिए इस तरह से भी क्या दिया जाता है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2 के बीच। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ऑन 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच। यह जो है डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि f 0 निकालना है और f पाई बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसमें आप 0 रखते हैं तो यह 0 ही देता है। कॉस 0 डिग्री पर 1 होता है, इसका वैल्यू इस तरह से आपको मिला 1। अब पाई बाई 2 रखते हैं तो साइन जो है 1 देता है, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाता है, इस तरह से मिलता है 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f0 और f पाई बाई 2 जो है दोनों आपका बराबर है, यानी कि रोल्स का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। तो अब जो है c आपका एग्जिस्ट करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच, और इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि f डैश c जो है आपका 0 हो जाए। तो f डैश देख सकते हैं यही है आपका, तो यानी कि cos c माइनस cos साइन c इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं cos c इक्वल टू साइन c लिख सकते हैं। इसको देखिए 1 इक्वल टू साइन c बाय कॉस c, यानी कि लिख सकते हैं tan c इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और c का जो वैल्यू है आपका पाई बाय 4 आ जाता है। क्योंकि पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वह आपका 1 होता है, और यह पाई बाय 4 निश्चित रूप से एग्जिस्ट कर रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच। तो अंत में हमको लिख देना है कि रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ओके,
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा है ना। इसमें दिया गया है क्या कि e⁻x, चूँकि 18 इसलिए देख रहे हैं कि 18 अगर बना लेते हैं 17 आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल टू e⁻x और sin x माइनस cos x। अब इसको समझ लीजिए, ये आपका π/4 से लेकर 5π/4 के बीच में है। साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कॉस भी कंटिन्यूअस होता है ना, और यह भी आपका कंटिन्यूअस होता है। सम या डिफरेंस जो है यह भी आपका क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब इसके साथ एक कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो निश्चित रूप से ये सारे फंक्शन जो है आपका क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4 के बीच यह आपका कंटिन्यूअस हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं कि f'(x) निकाल लेते हैं। तो f'(x) निकालने के लिए e⁻x को कांस्टेंट रखते हैं और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका माइनस sin x होता है, तो इसीलिए यह प्लस sin x हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि sin x माइनस cos x को कांस्टेंट रखेंगे और e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे। यह आपका e⁻x इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि e⁻x तो -x का भी डिफरेंशिएशन जो होता है -1 होता है। अब इसमें e⁻x आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से cos x मिलता है, यहाँ से आपको sin x। अब यह माइनस यहाँ पर माइनस कर दिया तो माइनस sin x प्लस cos x आपका हो जाएगा, और यहाँ sin x कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, e⁻x cos x, 2 गो cos x हो गया तो 2 इंटू e⁻x इंटू cos x लिख सकते हैं यह f'(x) को। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि यह भी फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल में, है ना। तो जब यह डिफरेंशिएट हो गया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विच एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4 के बीच यह एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएबल लिखेंगे, यानी कि f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4 के बीच यह डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू π/4 से लेकर 5π/4। तो इसमें एक c जो है एग्जिस्ट करेगा, और इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि f' जो है आपका 0 के बराबर हो जाए। तो यानी कि 2e⁻c इंटू cos c इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और cos c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इससे आपका c का जो वैल्यू मिल जाएगा, c का वैल्यू मिल जाएगा π/2 मिल जाएगा, चूँकि cos जो है 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 होता है, तो इससे आपको मिला c का वैल्यू π/2। और ये देखिए π/2 जो है इसके बीच आपका एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, π/2 का मतलब तो 90 डिग्री होता है, अब π/4 का मतलब होता है आपका 45 डिग्री, और 5π/4 का मतलब हो गया आपका 100, है ना। ये आपका हो गया, ये हो गया 225 डिग्री।
तो 45 से 225 के बीच में ही आपका 90 डिग्री आता है, और इसको आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमको एक वैल्यू मिल गया, तो अंत में हम लोग लिख देंगे कि हेंस रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 को बनाए हैं, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपका ये x वाला जो फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, इसको मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन लिखिए, फिर e⁻x जो है दूसरा फंक्शन है, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए u इंटू वी के फॉर्म में, और फिर c का वैल्यू आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हालांकि क्वेश्चन नंबर 21 जो है सिर्फ देखने में बड़ा दिया गया है ना, रॉल्स थ्योरम ऑन 0 से 5 के बीच। तो जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक कि 10 तक बनाए हुए हैं, 11 तक बनाए हुए हैं, उसी तरह से यह क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका बन जाएगा। इसमें एक फंक्शन दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, और c का जो वैल्यू है 5/3 आएगा। जब आप f' निकाल के 0 कीजिएगा तो c का वैल्यू 5/3 बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर करना है क्या कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। तो यह जो आपका दिया गया है, क्या इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? तो देखिए, इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यह पहला नंबर आपका दिया गया है f(x) इक्वल, तो सबसे पहले हम लोग यह तो कह ही सकते हैं कि यह जो आपका फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन जब है तो यह निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, कंटिन्यूअस। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग अगर देखें f' निकाल के, तो x - 1 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, और फिर उसके बाद प्लस लिख के 2x - 3 करके और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इस तरह से 1 आता है। यानी कि यहाँ पर यह डिफरेंशिएबल भी आपका हो जाता है। अब तीसरा कंडीशन में कहता है कि f1 निकाल के देखिए, तो 1 जब यहाँ रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है। अब जब 3 रखते हैं तो ये देखिए 3 - 1 इंटू 3 2 = 6 - 3, तो यह 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आता है। यहाँ देख रहे हैं कि f1 जो है f3 के बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो तीसरा कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि रॉल्स थ्योरम जो है नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जो है आपका 23 में देखिए f(x) इक्वल टू x पे पावर 1/2 दिया गया है, और यह इंटरवल -1 से 1 के बीच में है। तो -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं, है ना, तो यह जो है फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होता है। जैसे -1 का स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x, तो -1 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह तो आपका इमेजिनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहीं पर यह कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और इसके बाद भी आप देखिएगा कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता। f' निकालते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x होता है। अगर x का वैल्यू हम 0 ले लें, इसके बीच से एक 0 को उठा लें, क्योंकि इसमें 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 पर यह नॉट डिफाइंड हो रहा है, 0 पर भी यह डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम जो है नॉट एप्लीकेबल है ना, रॉल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप अपनी बुक को अपने सामने में रखेंगे। ये f(x) इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 पर पावर 2/3 दिया गया है और किस इंटरवल में 0 से 2 के बीच दिया गया है। अब यदि हम इसको देखें तो यह फंक्शन जो है 0 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 0 रखने पर -1 आ जाता है और -1 पर पावर जो है आपका 2/3 हो, यानी कि क्यूब रूट ऑफ -1 का स्क्वायर हो, तो क्यूब रूट ऑफ 1 का वैल्यू तो आप कुछ ना कुछ तो निकाल ही सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है इसके बीच किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन हो जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस, तो कह सकते हैं। अब जब ये f' निकालते हैं तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2/3 x माइनस 1 पर पावर 1/3 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हैं। अब जैसे इसमें x का वैल्यू 1 रखिएगा तो यह आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 2/0 आ जाता है। तो 2/0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, ये नंबर आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f(x) इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पर यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग 25 नंबर पे चलते हैं। तो 25 में आपका f(x) इक्वल टू दिया गया है cos 1/x दिया गया है और यह -1 से लेकर 1 के बीच दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इसके बीच 0 भी आ रहा है, आपका 1 से लेकर -1 के बीच जो है 0 भी आता है, अगर यहीं पे हम 1/0 कर दें तो यह जो है नॉट डिफाइंड है। जब यह नॉट डिफाइंड है, कहने का मतलब क्या हो गया, यह आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, है ना। 0 पर यह आपका टूट गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखिएगा तो इसमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है आपका। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आप कई बार प्रूव कर चुके हैं कि यह जो होता है नॉट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियो में जाके देख सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियो में देख सकते हैं कि यह जो फंक्शन होता है आपका कंटिन्यूअस नहीं होता है।